40 जिसमें समझेंगे स्टोरी राइटिंग। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द सर्कल गिवन बिलो। आपको कंप्लीट करनी है स्टोरी। देखिए 4 आपको मेंस दिखाई दे रहे हैं, एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा है जो लेटा हुआ है, तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि कौन सी स्टोरी है, 4 सन एंड फार्मर की। तो आप हिंट ले सकते हैं सर्कल में दिए गए वर्ड्स की और इसे फिल करना है आपको इस स्टोरी को। वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, एक बार की बात होती है कि एक बूढ़ा किसान होता ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। दे ऑलवेज क्वेरल विद ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। द फार्मर वॉज वेरी सैड, फार्मर जो है वो इस चीज़ को देख करके बहुत दुखी हो जाता था। वन डे ही थॉट ऑफ एन आइडिया, उसके दिमाग में आइडिया आया। ही कॉल्ड हिज 4 सन्स एंड सैड गो एंड ब्रिंग सम स्टिक्स फॉर मी। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा कि जाओ और मेरे लिए क्या लेकर आओ, स्टिक्स लेकर आओ, कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ। दे सर्च हियर एंड देयर एंड कम बैक विथ सम स्टिक्स, उन्होंने इधर उधर ढूंढा और कुछ लकड़ियों के साथ में वो वापस आए। द फार्मर टाइड ऑल द स्टिक्स इनटू अ बंडल, उसने क्या किया, उन स्टिक्स को एक बंडल के रूप में बांध दिया। देन ही टोल्ड हिज एल्डर सन टू टेक द बंडल ऑफ स्टिक्स एंड ब्रेक इट एट वंस, उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि आओ और इस बंडल को तोड़ो। द एल्डर सन ब्रेक वेरी हार्ड, द एल्डर सन टेक द बंडल ऑफ स्टिक्स एंड ब्रेक वेरी हार्ड, उसने लिया स्टिक्स को और तोड़ने की कोशिश की। नाउ ही रिपीटेड द सेम विद हिज अदर, अनटाइड द बंडल एंड गैव ब्रेक वेरी हार्ड, है ना, तो वो नहीं टूटा। ठीक है, नाउ ही रिपीटेड द सेम विद हिज अदर, उसने ऐसा ही रिपीट किया अदर सन्स के साथ में, 3 सन्स टू other 3 sons too. They also some couldn't break the bundle of sticks, वो भी नहीं तोड़ पाए उस bundle of sticks को। He then untied the bundle and gave each son a stick to break, उसने क्या किया, अनटाई किया बंडल को और स्टिक दिया बेटे को। दे ब्रोक ऑल द स्टिक इजीली, उन्होंने आसानी से सभी स्टिक्स को तोड़ दिया। नाउ ही टोल्ड हिज सन्स, उसने अब अपने बेटों से कहा, इफ़ यू रिमेन अनटाइड नो बडी कैन हार्म यू, अगर तुम एक दूसरे के संग में एकता से रहोगी तो कोई भी तुम्हें हार्म या हानि नहीं पहुंचा सकता। फ्रॉम डेट डे हिज सन स्टॉप क्वेरलिंग, उस दिन से उसके बेटों ने झगड़ना बंद कर दिया। नाउ री राइट सेम स्टोरी इन योर ओन बुक्स इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है अपने अपने शब्दों में इस स्टोरी को। 2 ही वर्कशीट रह गई है और आपका फिर देखेंगे हम ऑनलाइन असेसमेंट। तो जुड़े रहिएगा पूरे वीडियो में इस तरह से मेरे साथ, ताकि आपको दी गई वर्कशीट अच्छे से समझ आ सके। और अगर कोई भी वर्कशीट आपको मिस हो गई है आपके द्वारा, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पैराग्राफ राइटिंग कि किस तरह से पैराग्राफ लिखा जाता है अगर कोई सब्जेक्ट दे दिया है तो। राइट अ पैराग्राफ इन 100 वर्ड्स ऑन टीचर्स डे, यू मे गिव हेल्प फ्रॉम हिंट्स इन गिवन बॉक्स बिलो। तुम हैप्पी टीचर्स डे की यहाँ पर लिखा हुआ है, टीचर्स डे के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना, आप हिंट का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको बॉक्स में गिवन है। टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन द 5th of September एवरी ईयर, प्रत्येक साल जो टीचर्स डे होता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है भारत में। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, फॉर्मर प्रेसिडेंट की मेमोरी के तौर पे ये मनाया जाता है ये दिन। इट्स अ डे द ऑनर ऑफ इट्स अ डे टू ऑनर द हार्ड वर्क एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन आवर लाइफ। ठीक है, ये एक हार्ड वर्क के तौर पर एक कंट्रीब्यूशन हो जाता है टीचर्स की उनकी लाइफ के बारे में सेलिब्रेट करने के लिए। टीचर्स नॉट ओनली गिव अस नॉलेज बट ऑल्सो टीच अस गुड मैनर्स, टीचर्स हमें नॉलेज ही नहीं, हमें गुड मैनर्स भी सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं एंड मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाते हैं। दे गाइड अस टू बिकम गुड ह्यूमन बींग्स एंड सेंसिबल सिटीजन्स। ऑन टीचर्स डे वेरियस कल्चरल इवेंट आर हेल्ड इन स्कूल, खूब सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं इस दिन। एंड कलीग्स इन स्कूल एंड कलीग्स, students express their feelings and gratitude to teacher through speeches and poems.
स्टूडेंट्स जो है एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, ग्रेटिट्यूड करते हैं, क्योंकि हम भी देखिए टीचर्स डे पे टीचर बन के जाते हैं, अपनी मनपसंद टीचर का रूप लेते हैं, हम पढ़ाते हैं, उस दिन को बहुत सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स के लिए, टीचर्स को आराम करने को मिलता है उस दिन, है ना। तो स्पीचेस एंड पोइम्स, हम स्पीचेस और पोइम्स के थ्रू उनको अच्छा फील कराते हैं। टीचर्स डे क्रिएट अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन टीचर्स एंड देयर स्टूडेंट्स, ये एक बॉन्ड क्रिएट करता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में ये दिन, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ वर्कशीट 42 का सॉल्यूशन, जिसमें देखेंगे पैराग्राफ राइटिंग। क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली एंड राइट अ पैराग्राफ इन 100 वर्ड्स एंड गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैराग्राफ। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है, तो आपको ध्यान से इस पिक्चर को देखना है कि क्या हो रहा है, टाइटल क्या लिख सकते हैं आप इस पिक्चर के थ्रू। तो देखिए टाइटल मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है इस पिक्चर में कि ये एक इलेक्शन हो रहा है, ग्राम पंचायत इलेक्शन, जिसमें जो क्यूज हैं मेंस की वुमेन्स की लगी हुई हैं जो कि वोट दे रहे हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत इलेक्शंस आर अ क्रूशियल डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन रूरल एरियाज, रूरल इंडिया, इन embodying grassroots governments. These elections determine the leadership of local self-government unit known as Gram Panchayat, which play a vital role in rural development. Residents elect their representatives who address local issues, allocate resources, and implement development projects. The elections promote civic participation, allowing villagers to voice their concerns and contribute to decision making. Additionally, they empower marginalized communities and increase accountability. The outcome of Gram Panchayat elections significantly influences the socio-economic landscape of rural areas, shaping the foundation of decentralized governments. तो आपने देखा कि जो इलेक्शन होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे आने वाले भविष्य के लिए। जैसे ही हम कोई भी, जैसे अभी ग्राम पंचायत इलेक्शन है, तो यहाँ पर अगर हम वोट देंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग हमारी जो विलेज है उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर हम बिना सोचे समझे किसी को भी वोट दे देंगे तो वो डेवलपमेंट नहीं करेगा। आपने देखा कई गांव बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं और कई गांव आज भी वहाँ पर झोपड़ियाँ ही बनी हुई हैं, पानी की सुविधा नहीं है, रोड्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि वहाँ की जो विलेजर्स हैं वो हमारा जो अपना जो अधिकार होता है उसका अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं और वो किसी को भी वोट दे करके जिता देते हैं, जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उस गांव में उन्नति हो या कुछ भी डेवलपमेंट हो। अगर हम अच्छा लीडर चूज़ करेंगे तो वो हमारे गांव में काफ़ी हेल्प करेगा उसकी उन्नति के लिए। आपने देखा कई गांव हमें इतने अच्छे लगते हैं दिखने में, वहाँ पर स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, सड़कें पक्की होती हैं, गलियाँ पक्की होती हैं, घर पक्के रहते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ का लीडर एक एजुकेटेड लीडर है। तो आप चूज़ करें कभी भी लीडर को तो एक एजुकेटेड लीडर को चूज़ करें जो कि आपकी उस जगह को डेवलप कर सके। तो ये था पैराग्राफ राइटिंग ग्राम पंचायत इलेक्शन का। तो इसे आप लर्न भी कर सकते हैं ताकि इस टॉपिक से रिलेट अगर आपको कुछ भी लिखना रहे तो आप लिख सके फटाफट से। तो ये डन होता है वर्कशीट 42। आगे हम देखेंगे एंडलाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2 में डिवाइड किया है मैंने, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाता है। तो पार्ट फर्स्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा चैनल पर, तो जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।